नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में नीतीश कुमार भले ही सुशासन की बात करते हों, लेकिन नीतीश के सुशासन पर पूर्व मंत्री नागमणि को भरोसा नहीं है। और नागमणि ने तो यहां तक कहा है कि वे चाहते हैं कि बिहार के लोग अब बंदूक अपने हाथों में रखें। अगर उनको यह शक्ति मिली, यानी कि नागमणि को अगर यह अधिकार लेने का फैसला मिला, तो वे बिहार के लोगों की सुरक्षा के हित में बिहार के तमाम लोगों के लिए बंदूक के लाइसेंस जारी कराने और उन्हें बंदूक खरीदने के लिए तमाम तरीके की जो रियायतें हैं वो उपलब्ध कराएंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बिहार के लोग अपनी जमीन बेच करके बंदूक खरीद लें अगर उन्हें सुरक्षित रहना हो तो। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल किया है और उन्होंने नीतीश सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था को बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर बिहार में नागमणि की सरकार बनती है तो वे सबको राइफल फ्री में देंगे, जमीन बेचो और बंदूक ले लो, उन्होंने यहाँ तक कहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अगर आपको बेहतर तरीके से जीना है, यहाँ जिंदा रहना है, तो आप अपने पास बंदूक रखिए। और अगर नागमणि की सरकार बनती है तो सबको राइफल और बंदूक का लाइसेंस फ्री में दिया जाएगा और जिनके पास पैसे नहीं हैं वे बेहतर हो कि अपनी ज़मीन बेच करके बंदूक खरीद लें। अगर हम नागमणि की बात करें तो नागमणि कुशवाहा जाति से आते हैं। बिहार में इन दिनों कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं खुद कुशवाहा बिरादरी से आने वाले नागमणि भी इस फिराक में लगे हुए हैं कि चाहे वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव हो या वर्ष 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव, इन दोनों चुनावों में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। तो इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि कुशवाहा जाति को तो लगातार निशाने पर बनाया जा रहा है। कुशवाहा समाज का जो भी नेता आगे आता है, जो भी उभरता है, उसकी हत्या हो जाती है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल के दौरान ही कुशवाहा जाति के अलग अलग जो उभरते हुए नेता रहे हैं उनकी हत्या हुई है और इसमें इनकी संख्या करीब 50 के आसपास है। उन्होंने नीतीश सरकार और नीतीश की पुलिस जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर बड़ा सवाल या निशान लगाते हुए पूछा है कि इस स्थिति में बिहार में आखिर कोई सुरक्षित कैसे रह सकता है। और विशेषकर कुशवाहा जाति जिसका वोट बैंक सबको चाहिए लेकिन उसकी सुरक्षा की गारंटी किसी को नहीं है। नतीजा है कि 1 साल के दौरान ही बिहार में करीब 50 कुशवाहा नेताओं की हत्या हो जाती है और उसके बाद भी हर कोई मूक दर्शक है। तो इसी पर उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला है, नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में लिया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है, यानी कि नागमणि की पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो वह बिहार के लोगों की सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें फ्री में लाइसेंस दे देगी, जिससे वे कि राइफल और बंदूक अपने पास रख सकें। लोगों के पास अगर पैसे हैं तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करके और उसके बाद राइफल बंदूक खरीदें। और अगर नहीं है पैसे तो नागमणि ने सुझाव दिया है कि आप जमीन बेचिए और बंदूक ले लीजिए। तो नागमणि का यह बयान अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाला है कि बिहार में जहां कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता को लेकर के नीतीश सरकार लगातार बड़े बड़े दावे करते रही है, वहीं एक दौर में नागमणि और नीतीश कुमार ये सब लोग एक ही साथ एक ही प्रकार की राजनीतिक परिपाटी से आगे बढ़े, तो आज नागमणि उन्हीं नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर, उनके सुशासन पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार में लोगों की जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, ये हत्याएं काफ़ी गंभीर भी मामला है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और बेहतर होगा कि लोगों के हाथों में बंदूक दे दी जाए। और अगर उनकी सरकार बनती है तो वो तो इस दिशा में प्रयास करेंगे और लोगों को फ्री में राइफल बंदूक के लिए लाइसेंस देंगे। लोग अपने ज़मीन बेच करके राइफल और बंदूक खरीद लें अगर उन्हें बिहार में सुरक्षित रहना है तो।